नमस्कार दोस्तों, हमारे भोलेनाथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है यूपी वालों के लिए, एमपी वालों के लिए। कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा कार्य है और कहीं ना कहीं सौगात है, क्योंकि हम सभी जो गरीब लोगों हैं उनके लिए ये हॉस्पिटल बन रहा है। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद बनवा रहे हैं इसको, अपने जो भी वो प्रवचन से या जो भी उनकी जिस इनकम होती है, जो भी उससे धन उनको मिलता है, जो बोलते हैं जहाँ कहीं भी जाते हैं तो उनसे जो भी धन उपार्जन, वो कैंसर का हॉस्पिटल बनवाने। बहुत बड़ी ये उपलब्धि है हम सभी के लिए, क्योंकि इसमें गरीब लोगों के लिए निःशुल्क वो इलाज करवाएंगे। खुद उन्हीं की जवानी आप सुनिए बागेश्वर धाम जी से। परिवार से बचाने के लिए कोई अगर देश है तो उसका नाम है भारत, क्योंकि पुतिन जेलेंस्की से बात नहीं कर पाते हैं, चीन के प्रधानमंत्री ट्रंप से बात नहीं कर पाते हैं, और हमारे एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भी विदेश के दौरा पर हैं। वो पुतिन से भी बात करते, वो रूस के प्रधानमंत्री से भी बात करते, वो चीन के प्रधानमंत्री से भी बात करते, वो जो यूक्रेन के प्रधानमंत्री से भी बात करते, वो ट्रंप से भी बात करते। यह है विश्वामित्र की भूमिका। विश्वामित्र का भारत विश्वामित्र की भूमिका पर अब पहुंच गया है। निश्चित रूप से पूरे भारत वासियों के लिए ये गौरव का विषय है। आज मुलाकात भी है ट्रंप से अमेरिका में। उस मुलाकात को हम किस तरीके से भारत को अनूठी है। निश्चित रूप से जो वार्तालाप होगी तो भारत के पक्ष में, हित में ही होगी, ये हमें भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री जी। महाराज, कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास होने जा रहा है, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, किस तरीके से लोगों को लाभ मिलेगा, उसका क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र बड़ा ही पिछड़ा और विछड़ा क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर दीनहीनता बहुत ज्यादा है। हमने विचार किया कि अभी तक अस्पतालों में मंदिर बहुत हुए, अब हम मंदिर में अस्पताल बनाएंगे। तो अब अपने जीवन काल में हम जो भी हमें कथा से दक्षिणा मिलेगी, लोग हमें जो भी सहयोग कर रहेंगे, उन सब का सदुपयोग हम कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण में कर रहे हैं। और आने वाले समय में दीनहीन निराश्रित गरीबों के लिए हमारा विचार है कि एक हम टीम बनाएंगे उस हॉस्पिटल में। वह टीम पात्र का चयन करेगी और दीनहीन गरीबों को निःशुल्क इलाज वहां से देंगे हम। और बाकी कोई अगर सामर्थ्यवान है तो वो अपनी व्यवस्था अनुसार वहां पर इलाज भी पा पाएगा, ऐसा भी नहीं। पर दीनहीन के लिए वहां व्यवस्था विशेष रूप से की जाएगी। सबके लिए व्यवस्था होगी, केवल उनके लिए नहीं, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए। यह बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रकृति, ये जिंदगी के तीनों ज्यादा जरूरी हैं। और बागेश्वर धाम पीठ में जो बालाजी भगवान ने प्रेरणा दी, जो सन्यासी बाबा ने, गुरुदेव जी ने आज्ञा दी, वो बहुत अद्भुत कृपा उन्होंने की है कि संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए ये कैंसर सबसे बड़ी रोग है, सबसे बड़ी बीमारी पूरे देश में है और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। तो उससे बचाने के लिए ये जो बागेश्वर धाम का उपक्रम है, हमें लगता है पूरे बुंदेलखंड के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है, बहुत हर्ष का विषय है। इसमें डॉक्टर्स कहाँ के रहेंगे, किस तरीके से स्टाफ रहेगा, किस तरीके से हाईटेक व्यवस्थाएं की जाएंगी इसमें? स्पिरिचुअल, हाईटेक, आधुनिक मशीनों से युक्त एवं उच्च गुणज्ञ और जो डॉक्टर्स होंगे वो केवल भारत के ही नहीं होंगे, विदेशों के भी डॉक्टरों से अनुबंध हम कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर उपचार के लिए डॉक्टरों के द्वारा जो लापरवाही की शिकायतें बार बार मिलती रहती हैं, यत्र तक वो ना होगा। और सहजता के साथ, सरलता के साथ योग परामर्श डॉक्टरों से प्राप्त हो सके, इसकी तैयारी बागेश्वर धाम जनसेवा समिति कर रही है। और अन्य जो ग्रुप हैं भारत के, उन ग्रुपों से अनुबंध करने के लिए तैयारियां चल रही है। ये कहाँ से थॉट आया आपके कि हॉस्पिटल खुलना चाहिए? आप तो मंत्र चिकित्सा से इलाज करते थे लोगों का और सलाह भी देते थे कि भाई। हमने हनुमान जी से ही सीखा। हम जिनके दास हैं, जिनके सेवक हैं, हमारे आराध्य श्री हनुमान जी हैं। उन्होंने ही लाए संजीवनी लखन जियाए श्री रघुवीर हरषिपुर लाए। हनुमान जी ने भी यही काम किया, संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। तो हमने सोचा हम उनके दास हैं, हम भी अब एक ऐसी व्यवस्था करें बुंदेलखंड क्षेत्र में कि लोगों को इलाज भी मिले, लाभ भी मिले, दवा भी मिले, कृपा भी मिले और आशीर्वाद भी मिले। 23 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है, किस तरीके से तैयारियां हैं, कौन शिरकत कर रहा है? प्रधानमंत्री जी की बात आ रही है। भव्यता दिव्यता के साथ तैयारियां की जा रही हैं और पूरे बुंदेलखंड के और मध्य प्रदेश के और भारत के बागेश्वर धाम परिवार, विदेशों के भी बागेश्वर धाम के परिवारजनों को आमंत्रण दे रखा है, सबको बुलाया है।
सब बड़े उत्सुक हैं और जो सूचना प्राप्त हुई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी शिला पूजन भूमि पूजन में यहाँ पहुँच रहे हैं 23 तारीख को, तो निश्चित रूप से अगर वो पहुँचेंगे, विशाल हृदय के हैं, तो कैंसर हॉस्पिटल के इस भूमि पूजन में बड़ी भव्यता दिव्यता के साथ में वह कार्य संपन्न होगा। हम सब बुंदेलखंड वाले बड़े प्रसन्न होंगे। प्रधानमंत्री जी का दौरा है, आपकी भी काफी व्यवस्थाएं हैं, इसमें कितनी परेशानियां हो रही हैं आप लोगों को व्यवस्थाएं जमाने में? देखिए प्रधानमंत्री जी हैं और एक छोटे से गांव रहा है और यहाँ पे पहुंच रहे हैं। ये उनकी विशाल हृदय की स्थिति को हम सब देख पा रहे हैं कि साधारण से आमंत्रण को उन्होंने सहज स्वीकार किया है, तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है। पूरे गढ़ा ग्राम, छतरपुर जिला, पन्ना जिला, टीकमगढ़ जिला, यहाँ झांसी तक, यहाँ सतना रीवा तक, सबके लिए, ये पूरे बुंदेलखंड के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है। तैयारियों में थोड़ी मोड़ी असुविधाएं तो होती हैं करने में, पर हम सब कर पाएंगे। गुरु भगवान कृपा करेंगे, बालाजी कृपा करेंगे, हम सब जुड़ मिल करके भव्य और दिव्य करके ही मानेंगे। हॉस्पिटल का क्या नाम रहेगा और बुंदेलखंड के लिए किस तरीके से वरदान साबित होगा? यह बहुत बड़ा वरदान साबित इसलिए भी होगा कि जो टाटा मेमोरियल दिल्ली या मुंबई नहीं जा पाते हैं, दिल्ली नहीं जा पाते हैं, उनके लिए तो वरदान है ही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर ऑफ कैंसर हॉस्पिटल का इसका नाम रखा गया है और ये पूरे बुंदेलखंड के कई जिलों में, केवल बुंदेलखंड नहीं, मध्य प्रदेश बागेश्वर धाम से जुड़े हुए लोगों को लाभ पहुंचाएगा। महाराज कन्या विवाह भी 251 कन्या बेटियों के विवाह होने जा रहे हैं, जिसमें कुछ आदिवासी दलित बेटियां भी हैं 151, उनको भी दूल्हा को घोड़े पे बिठाया जाएगा। हमारे बुंदेलखंड में एक खबर अक्सर छपा करती है कि दलितों को घोड़ों पे नहीं बैठने दिया जाएगा, ये वो। हमारी नजर में ना तो कोई दलित है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई विछड़ा है, सब हिंदू हैं, सब भारतीय हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। इसी बात को पुष्ट करने के लिए 2025 के यह 26 फरवरी का महाशिवरात्रि का उत्सव अपने आप में भव्य होने वाला है, दिव्य होने वाला है और नव्य होने वाला है। 2025 के 26 फरवरी के कार्यक्रम में 251 बेटियों का उत्सव है, जिसमें 108 बेटियां आदिवासी समाज की हैं, बाकी सभी समाज की बेटियां हैं। और पूरे भारत को एक संदेश हम देना चाहते हैं कि भारत के मंदिरों में हिंदुओं के द्वारा चढ़ाए हुए चढ़ावे से, आने वाली दान पेटियों में चढ़ोतरी से गरीबों की अगर बेटियों का घर बसाया जाएगा तो निश्चित रूप से भारत जल्दी ही विश्व गुरु बनेगा। इसी संकल्प को लेकर के हम हर साल, ये 6वां वर्ष है, पिछली साल 151 बेटियों का संपन्न हुआ था, इस बार 251 बेसहारा, निराश्रित, मातृ पितृहीन बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। राष्ट्रपति भी शामिल हो रहे हैं। देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया, निश्चित एक अनूठी बात है कि वो एक ऐसे परिवार से हैं कि जिनका ये जीवन काल में बहुत उन्होंने संघर्ष देखा और आज देश की प्रथम नागरिका महोदया है। तो उनका आना पूरे बुंदेलखंड में पहली बार उनका आना, ये पूरे बुंदेलखंड के लिए गौरव है, मध्य प्रदेश के लिए गौरव है और बागेश्वर धाम परिवार के लिए भी बहुत प्रसन्नता का विषय है। और उन बेटियों को आशीर्वाद मिलेगा जो मातृ पितृहीन है, लेकिन जब वो बेटियां सभी के लिए बहुत अच्छी सौगात है। हमें शुक्रिया करना चाहिए बागेश्वर धाम का। एक बार बोलिए बालाजी।